एक समय की बात है, एक राजा और एक रानी थे जो प्रसन्नता से रहते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा व्याकुल होने लगा। उसके मन में दुनिया देखने की लालसा उत्पन्न हो रही थी। वह युद्ध में अपनी शक्ति आजमाना चाहता था और प्रतिष्ठा व सम्मान अर्जित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, रानी को प्यार से अलविदा कहा और फिर सेना सहित दूर देश के दुष्ट राजा से युद्ध करने चल दिया। राजा और उसकी सेना कई माह तक आगे बढ़ते रहे, जिससे भी उनका सामना होता उसे वह हराते गए। फिर वे एक घाटी में पहुँचे जहाँ दुष्ट राजा की सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा की उस युद्ध में पराजय हुई। उसके सैनिक भाग आए और राजा बंदी बना लिया गया। रात में उसे जंजीरों में बांधकर रखा जाता और दिन में उसे खेतों में हल चलाना पड़ता। 3 वर्ष के बाद राजा अपनी रानी को एक संदेश भेजने में सफल हुआ। उसने पत्र में लिखा कि सारा महल बेचकर, सारा खजाना गिरवी रखकर पैसे इकट्ठे किए जाएं और उसे मुक्त कराया जाए। पत्र पढ़कर रानी फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं? वह सोचने लगी, अगर मैं स्वयं जाती हूं तो दुष्ट राजा मुझे भी कैद कर लेगा। मैं एक सेविका को भेज सकती हूं, लेकिन इतने धन के लिए मैं किसी का विश्वास कैसे कर सकती हूं? उसने कई घंटों तक सोचा। फिर एक विचार उसके मन में आया। उसने अपने लंबे सुंदर बाल काट डाले और एक लड़के की पोशाक पहन ली। फिर उसने अपनी सारंगी ली और किसी से कुछ बताए बिना अपने पति की तलाश में वे निकल पड़ी। उसने कई देशों की यात्रा की और कई नगर देखे। आखिरकार वे उस महल के पास पहुंची जहां दुष्ट राजा रहता था। उसके महल का चक्कर लगाया और वे महल के प्रवेश द्वार पर लौट आई। वहां खड़ी होकर वे सारंगी बजाने लगी। हर कोई रुककर उसका गीत सुनने लगा। शीघ्र ही दुष्ट राजा ने उसकी मधुर आवाज सुनी। वह गीत गा रही थी, मैं आया हूँ एक दूर देश से, यहाँ इस अनजाने प्रदेश में। अगर सुन रहे हैं गीत मेरा, विराजमान है जो अपने महल में। ओह पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए मन में। दुष्ट राजा ने यह मर्म स्पर्शी गीत सुना तो उसने आदेश दिया कि गायक को उसके सामने उपस्थित किया जाए। राजा बोले, सारंगी वादक तुम्हारा स्वागत है, तुम कहाँ से आए हो? सारंगी वादक बोला, महाराज मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है, कई समुंदर के पार। कई वर्षों से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अपने संगीत से अपनी आजीविका कमाता हूँ। राजा बोले, तो फिर कुछ दिन यहाँ रहो। जब तुम जाना चाहोगे तब तुम्हारे संगीत के लिए मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूरी करूंगा। सारंगी वादक महल में ठहर गया। वह लगभग सारा दिन राजा को सारंगी बजाकर और गीत गाकर सुनाती। उस नवयुवक के संगीत को सुनकर राजा का मन न भरता था। वास्तव में वे खाना पीना और लोगों को सताना भी भूल गया। एक दिन उसने कहा, तुम्हारा संगीत और गाना सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी कोमल हाथ ने मेरी चिंता और संताप को मिटा दिया है। 3 दिन के बाद संगीत वादक ने राजा से वापस जाने की अनुमति मांगी। वचन अनुसार राजा ने उससे पूछा कि उसे इनाम में क्या चाहिए। उसने कहा, महाराज अपना एक कैदी मुझे दे दीजिए। आपके पास बहुत कैदी हैं। अपनी यात्रा के लिए एक साथी पाकर मुझे खुशी होगी। उसकी वाणी सुनकर मुझे आपकी याद आएगी और मैं
आपको धन्यवाद करूँगा। राजा ने कहा, फिर मेरे साथ आओ, जिसे भी चुनना चाहते हो चुन लो। और वह स्वयं सारंगी वादक को कैद खाने में ले गया। रानी कैदियों के बीच से चलने लगी। उसने एक युवक के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उसका पति उसे पहचान ना पाया, तब भी नहीं जब वह उसके साथ वहां से चल दिया। उसके पति ने मान लिया कि अब वह सारंगी वादक का बंदी था। जब वे अपने देश के निकट पहुंचे तो राजा ने सारंगी वादक से कहा, मैं साधारण बंदी नहीं हूँ, मुझे मुक्त कर दो, बदले में मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। सारंगी वादक ने उत्तर दिया, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, आप निश्चिंत होकर जाएं। राजा बोले, फिर मेरे साथ चलो युवक, मेरे महल में मेरे अतिथि बनकर रहो। उसने कहा, एक दिन मैं आपसे मिलने आऊंगा। और इस तरह दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। राजा अपने राज्य में पहुंचकर अपनी मंत्री परिषद से मिला और बोला, देखो मेरी पत्नी कैसी है। मैं कैद खाने में बंद था और मैंने उसे संदेश भेजा, क्या मेरी सहायता करने के लिए उसने कुछ किया? नहीं ना। एक मंत्री ने कहा, महाराज, जब सूचना मिली कि आप बंदी बना लिए गए हैं तो रानी साहिबा गायब हो गई, वे तो आज ही लौटी हैं। रानी छोटे रास्ते से महल में पहुंच गई। राजा के आने से पहले उसने अपनी पोशाक बदल ली। 1 घंटे बाद लोग चिल्लाने लगे कि राजा लौट आए हैं। वे उनसे मिलने गए। राजा ने सबका प्यार से अभिवादन किया, सिवाय रानी के। उसने रानी की ओर देखा भी नहीं। इस बीच रानी ने एक लंबे चोगे में अपने को छिपा लिया। फिर चुपके से आंगन में आ गई और गाने लगी। पहले की तरह उसने इन शब्दों से अपने गीत का अंत किया। अगर सुन रहे हैं गीत मेरा विराजमान है, जो अपने महल में पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए मन में। जैसे ही राजा ने ये गीत सुना, वे बाहर आंगन की ओर भागा और संगीत वादक को महल के अंदर ले आया। उसने अपनी परिषद को बताया, यही है वह युवक जिसने मुझे कैद से रिहा कराया था। फिर सारंगी वादक से उसने कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मुझे तुम्हारे मन की कामना पूरी करने दो। रानी ने कहा, मुझे विश्वास है कि दुष्ट राजा से आप कम उदार ना होंगे। उसने मेरे मन की कामना पूरी की और मुझे वह मिला जो मैं पाना चाहता था। मुझे आप मिले और अब आपको खो देने का मेरा इरादा नहीं है। इतना कहकर उसने अपना चोगा उतारकर फेंक दिया। तब राजा को समझ आया कि रानी जिसे वह सदा प्यार करता था, वास्तव में उसकी सच्ची अर्धांगिनी है। धन्यवाद। राजा वीरभद्र बड़ा दयालु शासक था, जो सचमुच जरूरतमंद होते थे उन्हें आर्थिक मदद देने में वे कभी सोच विचार नहीं करता था। जैसे जब कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहता था अथवा कोई अपने परिवार को लंबी तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहता था अथवा कोई बहुत दिनों से रोगग्रस्त रहता था और चिकित्सा के लिए धन का अभाव हो जाता था, तब वह निसंकोच उनकी मदद कर दिया करता था। आश्चर्य की बात तो ये है कि वे सभी राजा के पास वापस जाकर कृतज्ञता पूर्वक कहते कि उनका नया व्यापार बढ़ रहा है, कि उनके परिवार ने अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन कर देवताओं के आशीर्वाद लिए हैं अथवा कि अब वे रोग मुक्त हो गए हैं और जीवन निर्वाह के लिए काम करने योग्य हैं। राजा को यह देखकर प्रसन्नता होती थी
कि समय पर दी गई उसकी मदद से अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन उसे एक बात का दुख रह गया। वीरभद्र का दूर के रिश्ते में एक चचेरा भाई था, वीरमूर्ति, जो बहुत गरीब था। राजा उसकी सचमुच मदद करना चाहता था, परंतु वे व्यक्ति उसकी मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी था और भिन्न भिन्न विषयों पर कविताएं भी बनाता था और राजा को सुनाता था। राजा को कविता बहुत प्रिय थी। वीरमूर्ति जब भी आखेट से वापस आता या कविता सुनाता तो राजा उसे पुरस्कार देता था, लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो वो चोरी हो जाता अथवा मार्ग में उसका थैला खो जाता। इस प्रकार वे हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहा। जब भी वह महल में आता तो वह मैले कुचले कपड़ों में होता अथवा भूखा प्यासा रहता। एक दिन वीरमूर्ति ढेर सारे शिकार के साथ महल में आया। राजा वीरभद्र उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा, इसलिए उसने उन सबको बुलाकर कहा, आप सब मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते हैं। आज उसने ढेर सारा शिकार करके अपनी बहादुरी दिखाई है। मैं आप सब के सामने इसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधि पूर्वक उसे एक चमकदार नारंगी भेंट की और मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीरमूर्ति ने झुककर राजा को धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा अपने गरीब चचेरे भाई के साथ शरारत तो नहीं कर रहे हैं। राजा ने कानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। ना तो चचेरे भाई को और ना ही दरबारियों को ये खबर थी कि पुरस्कार में दी गई नारंगी साधारण नहीं थी और उसमें मूल्यवान रत्न थे। वीरमूर्ति ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की थी। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मामूली नारंगी से यह कहीं अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसे वे अपने थैले में डालकर घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक भिक्षु मिला। उसने अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। वीरमूर्ति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने थैले से नारंगी निकाली और भिखारी के कटोरे में डाल दी। तुम्हें भूख लग रही होगी, इसे खा लो, यह कहकर वीरमूर्ति चलता बना। भिक्षु यह देखकर आश्चर्य करने लगा कि नारंगी असामान्य रूप से भारी है। वह बहुत चमकदार थी, इसलिए उसे राजा के पास ले जाने का उसने निश्चय किया। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिक्षु को महल के अंदर जाने दिया। जब वे दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। भिक्षु ने सुनहरी नारंगी निकालते हुए कहा, महाराज, कृपया इस गरीब भिक्षु का उपहार स्वीकार करें, किंतु इसके साथ मेरा आशीर्वाद है, चिरंजीवी भव। नारंगी को देखते ही वीरभद्र जान गया कि उसका अभागा भाई नारंगी का मूल्य समझ नहीं सका। उसने नारंगी स्वीकार कर ली और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिक्षु राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। जब राजकीय आखेट की घोषणा की गई, तब वीरमूर्ति भी आखेट में शामिल था। इस बार भी उसने पहले की तरह अनेक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में नारंगी दी। वीरमूर्ति ने सोचा कि यह दूसरी नारंगी होगी, इसलिए उसे वे थैले में रखकर दरबार से बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले उसे एक दरबारी मिला। वह पान चबा रहा था। क्या तुम्हारे पास और अतिरिक्त पान है? वीरमूर्ति ने पूछा। उसने पान के बदले दरबारी को नारंगी दे दी।
दरबारी ने दबी हंसी के साथ उसे स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसे उसका क्या करना है। वह तुरंत राजा के पास गया और उसे नारंगी देते हुए बोला, यह आपके चचेरे भाई ने मेरे पान के बदले मुझे दिया है। आपने उसे ये 2 बार दी, लेकिन उसने संभाल कर अपने लिए नहीं रखा। महाराज, उसे मदद करने का कोई फायदा नहीं। वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। एक और राजकीय अखेट में उसके बहादुरी के लिए राजा ने उसे तीसरी बार वह नारंगी दी। साथ ही ये कसम खाई कि यह उसकी आखिरी मदद है। वीर मूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ली, तब वे जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर के मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। क्षमा कीजिए महाराज, यह कहकर माफी मांगते हुए वीर मूर्ति रत्नों को एक एक कर चुनने लगा। साथ ही वे चकित भी था। उसने राजा के चेहरे की ओर देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। जब भी मैंने तुम्हें मदद करने की कोशिश की, तुम करीबन इनकार करते रहे। तुमने नारंगी दूसरों को दे दी। अब तुम धनी बन जाओगे। राजा वीरभद्र ने उसे इतना सोना देकर विदा किया जो उसकी जिंदगी भर चले। वीर मूर्ति जल्द ही एक धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह भी अपने चचेरे भाई की तरह जरूरतमंदों की मदद करेगा।